नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी खबर साझा करने वाला हूं जिसको सुन के कहीं ना कहीं आपको झटका लग सकता है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं। क्या है खबर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको सुनने में आ रहा होगा, अगर नहीं आपको पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई है बिहार शिक्षक भर्ती, जिसको BPSC कंडक्ट करा रहा है, जिसके तहत आपकी लगभग मैंने यहाँ पे लिख रखा है 79,943 आपके PRT की वैकेंसी आई है, 32,916 आपकी TGT की वैकेंसी आई है और 57,602 आपकी PGT की वैकेंसी आई है। यानी लगभग टोटल मिला के 1,79,000 समथिंग आपकी वैकेंसी है शिक्षा के क्षेत्र में, जो अभी अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है। पहले इस वैकेंसी में यह कहा गया था, जो इसकी योग्यताएं थी उसमें यह लिखा हुआ था कि आपको भारत का प्लस बिहार का निवासी होना आवश्यक है। यानी अगर आप बिहार के डोमिसाइल हैं, आपके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीता, फॉर्म को कैलकुलेट किया गया, तो अभी कुछ दिन पहले का आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 79,943 वैकेंसी में बिहार में मात्र 36,000 फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था। अभी सिर्फ 36,000, जी हां, जितनी वैकेंसी है उसके आधे से भी कम फॉर्म पड़ पाया था, जिसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अगर बिहार में नहीं उतना फॉर्म पड़ पा रहा है, अब वैकेंसी बर्बाद तो बेटा करनी नहीं है, तो उसमें सरकार ने क्या डिसीजन लिया कि जो अदर स्टेट का बच्चा है वो भी एलिजिबल हो सकता है। यानी अब उन्होंने जो योग्यता लगाई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका भारत का निवासी होना अनिवार्य है, बिहार का निवासी जो है उसकी मैंडेटरी जो थी वो आपकी हटा दी गई है। लेकिन जैसे ही सरकार ने यह स्टेप उठाया, उसके 2 दिनों के बाद बिहार के जो हमारे कुछ भाई बंधु थे, उन्होंने क्या किया है, वो धरने पे बैठ गए हैं और ज्ञापन वगैरह उन्होंने दे दिया है। किस चीज को लेके कि हमारी भर्ती में से अदर स्टेट के बच्चों को हटाया जाए, यानी बिहार की भर्ती पे सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों का हक है। बिल्कुल बेटा, आपकी बात सही है, लेकिन आज जो मैं आपको चीजें समझाने जा रहा हूं, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि आप लोग थोड़ा सा अगर इस चीज को ध्यान दें तो बेटा आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, हम लोगों का थोड़ा सा फायदा है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनका थोड़ा सा फायदा है, आपका कहीं पर से कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है उसको मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें PRT की, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 79,943, 79,943। इसमें किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है मैंने आपके सामने लिख रखा है, ठीक। अच्छा, उसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि आप जितनी पोस्ट हैं उनमें जो अदर स्टेट का बच्चा है, अगर वो फॉर्म भरता है तो चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे EWS हो, चाहे जनरल हो, सबको किस में कंसीडर किया जाएगा, जनरल में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और इन 79,943 पोस्ट में 13,997 जो पोस्ट हैं वो आपकी जनरल की डिसाइड करी गई हैं। यानी कि अगर आप ध्यान दें, और 13,435 जो है वो जनरल की है, लेकिन वो आपकी फीमेल के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। OBC की बात करें तो 6,024 और 6,045 आपकी फीमेल के लिए हैं। SC ST की बात करें तो 4,013 और 4,027 ये आपकी फीमेल की हैं। इधर ये आपकी 5,374 फीमेल के लिए है और 5,352 आपकी नॉर्मल वैकेंसी है। EWS की बात करें तो 3,357 आपकी नॉर्मल वैकेंसी है और 3,345 आपकी फीमेल्स के लिए रिजर्व करके रखी गई। तो बेटा अगर आप लोग ध्यान दें छोटी सी चीज पे, तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी है, सिर्फ 13,397 वैकेंसी जो है उस पे बाकी स्टेट के बच्चे को फाइट करना है। बाकी ये जितनी वैकेंसी लिखी हुई है ये सब बिहार के छात्रों के लिए हैं। इन वैकेंसीज में अदर स्टेट के स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज, अच्छा, टोटल नंबर मैंने कितना बताया था आपको, लगभग 1,80,000 यानी 1,79,000 के आसपास था। तो अगर आप 13,397 को देखें तो बेटा आपकी जो टोटल वैकेंसी है, यानी 1,79,000 जो वैकेंसी है, इसका 10% भी नहीं मिल रहा है बाकी बच्चों को। भाई अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो निकल के आएगा 17,900, ठीक है। क्या आपका 17,900 वैकेंसी मिल रही है? नहीं मिल रही है, सिर्फ 13,397 वैकेंसी मिल रही है। अब बेटा आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए
क्या बाकी स्टेट्स में, देखिए सरकार का मेन काम क्या होता है, जो बच्चा योग्य है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो कहीं से भी निकल के आया हो, उसको अपनी सेवा यानी जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें उसको लगाना, ये सरकार का मेन उद्देश्य है। अब अगर आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं, अगर बाई चांस भगवान ना करे आपका फॉर्म इतना ज्यादा नहीं पड़ पाया, जिस तरीके से आप देख रहे हैं 36,000 फॉर्म पड़ा हुआ है, अगर फॉर्म बहुत कम पड़ता है तो बाकी वैकेंसीज बेकार हो जाएंगी। फिर बेटा जो आपके अंदर गिल्ट होगा, गिल्ट किस चीज का होगा कि काश अगर हम वो धरना ना दिए होते तो अदर स्टेट के बच्चों में जिनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं शायद उनका भला हो जाता, और भला होने के लिए उनको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 13,397 चाहिए। और दूसरी चीज, टीजीटी की जो 32,916 वैकेंसी हैं और पीजीटी की 57,602 वैकेंसी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के लिए हैं। इनमें अदर स्टेट का बच्चा कहीं पर से एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि इसमें बेटा एक एलिजिबिलिटी में मांगा गया है एस्टेट 1 और इसमें मांगा गया है एस्टेट 2। यानी ये आपकी बिहार सरकार एक पेपर कराती है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शिक्षक योग्यताओं का पेपर होता है, जैसे यूपी टेट होता है, वैसे हो सकता है बी टेट होता है, वैसे ही वहां पे एक एस्टेट पेपर होता है। अगर आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड है तभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, और एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड है तब आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। अब बेटा स्वाभाविक सी बात है, जब आप बिहार के रहने वाले नहीं हैं तो आपने बिहार में ये दोनों पेपर दिए ही नहीं है, तो आप इन दोनों वैकेंसी से तो बाहर ही हो गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बिहार में जो वैकेंसी है उसमें फाइट सिर्फ और सिर्फ 13,397 पदों पर है बस। बाकी सारे पद जितने भी हैं 1,79,000 में से इसको आप हटा दीजिए, 1,66,000 पद बेटा सिर्फ और सिर्फ बिहार के मेरे बच्चों सिर्फ आपके लिए हैं, बाकी कोई बच्चा उसमें कंपीट नहीं करेगा, बाकी बच्चे सिर्फ इसके लिए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस चीज को ठंडे दिमाग से सोचिए और ये धरना वगैरह देने का बंद करिए। क्यों बेटा? बड़ी मुश्किल से भर्तियां निकलती हैं, अगर आपके धरने देने की वजह से या किसी और बच्चे की वजह से भर्ती रद्द हो जाती है तो उसमें सिर्फ हमारा ही नहीं है, बाकी स्टेट्स का नहीं, आपका भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये मैसेज पहुंच सके। धन्यवाद।